नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छात्रशाला एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत में है। दोस्तों विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2.82% हिस्सा विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का भारत में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981 में की गई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ऑप्शन में दिए गए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पता होते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है। दोस्तों भारत की प्रमुख वनस्पति पतझड़ वनस्पति है, आपको याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। दोस्तों भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है, आपको याद रखना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, ऑप्शन में दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, ऑप्शन में दिए गए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मूंगफली के उत्पादन में गुजरात सबसे पहले ही, आपको याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, ऑप्शन में दिए गए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। दोस्तों सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन में देगा महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक। दोस्तों काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, ये आपको याद रखना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन में देगा सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों केसर का उत्पादन केवल जम्मू कश्मीर राज्य करता है, ये आपको याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों फल के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि प्रथम स्थान किसका है तो चीन का है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। दोस्तों भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में देगा है असम, केरल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल राज्य में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों पटसन के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखा पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र यह तारापुर है, आपको याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों बॉक्साइट का उत्पादक राज्य यह उड़ीसा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र यह हैदराबाद में स्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना यह 1872 में हुई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में हुई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला यह जामनगर गुजरात में ही आपको याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारतीय गैंडे यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका से, बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भीमबेटका की खोज विष्णु वाकड़कर जी ने 1957 में की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो दोस्तों भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? ऑप्शन में दिए गए शक, कुषाण, यूनान या फिर पार्थियन। दोस्तों स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले यूनान ने चलाई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 घंटे 30 मिनट का, ये आपको याद रखना, बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? और दोस्तों आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।